स्टडीज़ के लिए आज हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करना है। क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की आबो हवा। रीड एंड शेयर में सूरह अल हज की आयत है, डू यू नॉट सी, क्या तुम देखते नहीं हो, डैट अल्लाह हैज़ सेंट डाउन रेन, कि अल्लाह ने भेजा बारिश को, फ्रॉम द स्काई, आसमान से, एंड द अर्थ बिकम्स ग्रीन, और जो ज़मीन है वो सब्ज़ हो गई। इंडीड, बेशक, अल्लाह इज़ सटल एंड एक्वेंटेड, बेशक अल्लाह जो है वो ठीक करने वाला है और वो जानने वाला है। क्लाइमेट, आबो हवा। क्लाइमेट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज वेदर कंडीशन इन एन एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट एक एरिया के, एक इलाके के मौसमी सूरत हाल को कहते हैं जो एवरेज होती है, जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की एवरेज निकाली जाती है कि एक लंबे अरसे के दौरान इस एरिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा था। इट इज़ द एवरेज वेदर यूजुअली टेकन ओवर अ 30-year टाइम पीरियड फॉर अ पर्टिकुलर रीजन। ये एक ख़ास इलाके का जो 30 साल का डेली का मौसम होता है, उस 30 साल के मौसम का रिकॉर्ड जो है उसको उसकी एवरेज निकाली जाती है, तो वो उस इलाके का क्लाइमेट बन जाता है। वेदर इज़ जस्ट द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस एट एनी टाइम। जो मौसम है वो किसी भी एटमॉस्फेयर की, किसी ख़ास इलाके की दर्जा हरारत जो है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें किस तरह का मौसम है, क्या उसकी कंडीशन है, वो एक ख़ास वक्त पे कैसा है, वेदर उसको कहते हैं। इंक्लूडिंग फैक्टर्स सच एज़, उसमें कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से फैक्टर जो हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं हमारे वेदर में इंक्लूड होते हैं। उसमें है टेम्परेचर, दर्जा हरारत, प्रिसिपिटेशन, पानी का आसमान से ज़मीन पर आना किसी भी सूरत में, एयर प्रेशर, हवा का दबाव, एंड क्लाउड कवर, और बादल जो हैं वो कितना कवर कर रहे हैं आसमान को, ये सारा कुछ आता है। वेदर इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। जो मौसम है वो हर जगह पर एक जैसा नहीं होता। इट मे बी हॉट एंड सनी इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हो सकता है दुनिया के एक हिस्से में ये गर्म हो और वहाँ पर सूरज निकला हुआ हो, बट फ्रीजिंग एंड स्नोई इन अनदर। लेकिन उसी वक्त, उसी टाइम पे दुनिया के दूसरे हिस्से में बर्फ़ गिर रही हो और वहाँ पर जमा देने वाली सर्दी हो। Weather changes from day to day and even from hour to hour. In contrast, climate takes decades and even centuries to change. जो वेदर है वो हर दिन चेंज होता है, यहाँ तक कि वो एक घंटे में भी चेंज हो जाता है कि एक घंटे में वेदर और था, मौसम और था, अगले घंटे में और हो गया। लेकिन जो क्लाइमेट है वो डेकेड्स, वो सालों लेता है, 10 साल, 20 साल, 30 साल लेता है, इवन सेंचुरीज़, और यहाँ तक कि वो सदियाँ भी ले सकता है बदलने में। फैक्टर्स दैट अफेक्ट क्लाइमेट, वो फैक्टर्स, वो चीज़ें जो हमारे आबो हवा को अफेक्ट करती हैं, उसको बदलती हैं। अ नंबर ऑफ़ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट, उसमें बहुत से फैक्टर्स आते हैं जो क्लाइमेट को पे अपना असर छोड़ते हैं ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, एक ख़ास जगह के। वी कैन लर्न इट थ्रू द वर्ड लैपटॉप, इसको हम दुनिया के वर्ड लैपटॉप के थ्रू जो है देख सकते हैं। लेट्स नो अबाउट दीज फैक्टर। अब यहाँ आगे जाके देखते हैं कि वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं। पेज नंबर 22 पे ये वर्ड लैपटॉप उन्होंने दिया हुआ है। एल फॉर लैटिट्यूड, ए फॉर आल्टीट्यूड, पी प्रॉक्सिमिटी टू वेदर, टी टोपोग्राफी, ओ ओशन करंट्स, और पी प्रीवेलिंग विंड्स। लैटिट्यूड, आल्टीट्यूड, प्रॉक्सिमिटी टू वाटर, टोपोग्राफी, ओशन करंट्स और प्रीवेलिंग विंड्स, ये है वर्ड लैपटॉप। लैटिट्यूड क्या होता है, सबसे पहले वो देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इज़ लैटिट्यूड। सबसे अहम जो फैक्टर्स हैं उनमें से पहला फैक्टर लैटिट्यूड है। सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन टू द इक्वेटर, जो सूरज की रोशनी है जो वो डायरेक्टली जो है ना इक्वेटर पे पड़ती है। अब सूरज की रोशनी बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ पर पड़ रही है, जैसे जैसे वो इस तरफ जा रही है वो डाइवर्ट हो रही है, वो थोड़ी पहुँच रही है ज़मीन तक। तो यहाँ पर इक्वेटर इज़ हॉटेस्ट, मतलब कि ये रीजन जो है वो बहुत गर्म होगा, लेकिन इस तरफ और इस तरफ कूलर, ठंडा, थोड़ा ठंडा ठंडा होता जाएगा। जैसे ही हम इस तरफ से इधर जाएंगे या इस तरफ से इधर आएंगे तो जो वहाँ हमारा जो मौसम है, हमारा जो आबो हवा है वो ठंडी होती जाएगी। रीजन्स नियर द इक्वेटर सी मोर सनलाइट थ्रू आउट द एयर एंड कीप वार्म एयर अराउंड। जो इक्वेटर के आसपास के इलाके हैं वो सारा साल उनको जो सूरज की रोशनी है वो डायरेक्ट मिल रही होती है, तो इसलिए वो सारा साल जो है ना गर्म होते हैं। एज़ वी मूव अवे फ्राम द इक्वेटर, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं, सन रेज फॉल ऑन अर्थ एट एन एंगल, तो जो सूरज की किरणें हैं वो ज़मीन पर एक एंगल से पड़ती हैं, डायरेक्ट नहीं पड़ती। ये डायरेक्ट पड़ रही है बिल्कुल सीधा 90 के एंगल पे, जैसे जैसे दूर जाते हैं वो उनका एंगल बनता जाता है, तो वो डाइवर्ट होती जाती हैं।
द हायर द लैटिट्यूड, जितना लैटिट्यूड हायर होगा द लेस सनलाइट अ प्लेस गेट्स, तो वो जगह जो है वो उसको कम सूरज की रोशनी मिलेगी। पोलर एरियाज रिसीव लेस सनलाइट, जो पोलर एरियाज़ होते हैं, जो ठंडे इलाके होते हैं, जो हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, जो ज़मीन के दो पोल्स के इर्द गिर्द वाले इलाके हैं, वहाँ पर जो है सूरज की रोशनी कम पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिमेन्स कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, वो सारा साल जो है वो ठंडे रहते हैं। आल्टीट्यूड, एज वी गो हायर एंड हायर अबव सी लेवल, जैसे हम सी लेवल, ये हमारा समुंदर का जो लेवल है वहाँ से ऊपर जाते हैं, ऊंचाई की तरफ जाते हैं, द टेम्परेचर कंटिन्यूज़ टू डिक्रीज़, तो टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है, जो दर्जा हरारत है वो कम होता जाता है। यहाँ पर 25 डिग्री था सी लेवल पे टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस है। हम सी लेवल से 1000 मीटर ऊपर चले गए हैं, 25 हो गया। वहाँ से 2000 मीटर, सी लेवल से 2000 मीटर ऊपर गए हैं, 17 डिग्री सेल्सियस हो गया। और फिर सी लेवल से 3000 मीटर ऊपर गए